ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे हिडन करिकुलम के बारे में। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद समझेंगे कि लिंग एवं गुप्त पाठ्यक्रम किस तरीके से प्रभावी होता है, यानी कि लिंग में गुप्त पाठ्यक्रम किस तरीके से प्रभावी होता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। इसमें देखें तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास का, उनमें ऐसी क्षमता का विकास करना होता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, देख सकते हैं इसमें लिखा गया है। सबसे पहले तो देखें तो छात्रों में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि उस छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके। ये शिक्षा का उद्देश्य होता है, जिससे वह एक सफल नागरिक के रूप में अपना समाज व राष्ट्र का विकास कर सके। शिक्षा का तो यही उद्देश्य होता है निश्चित रूप से। उसके बाद देखें तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसी नागरिक का निर्माण करना है जो समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, जो कि समाज में जितने भी सारे आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति कर सके। ऐसी नागरिक का निर्माण करना होता है शिक्षा का उद्देश्य निश्चित रूप से, जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। मतलब पाठ्यक्रम जो निर्माण किया जाता है मेन तौर पे, तो उसमें शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है उसको लेकर के जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसमें ये बात ध्यान रखा जाता है कि जो समाज में चल रही समस्याओं है, उस समस्या को ये पाठ्यक्रम हमारे द्वारा बनाया गया है, इस पाठ्यक्रम को पढ़ करके या जान करके सीख करके उस समस्या का समाधान कर पाता है या नहीं। अगर ऐसा कर पाता है तो सही मायने में उस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होता नजर आएगा निश्चित रूप से। इसी करिकुलम के अंतर्गत जो निकल के आता है ये करिकुलम होता है कि हिडन करिकुलम, जो कि गुप्त उष्मा कहा गया। यहाँ गुप्त पाठ्यक्रम होता है, आपकी जगह गुप्त उष्मा नहीं, गुप्त पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें हम समझेंगे गुप्त पाठ्यक्रम होता क्या है आखिर में। तो यहाँ आगे नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है पैराग्राफ में कि पाठ्यक्रम सभी शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं अन्य क्रियाओं का योग होता है। एक पाठ्यक्रम को अगर आप लेते हैं तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक, सह शैक्षणिक एवं अन्य क्रियाओं, इन तीनों चीजों का जो समायोग होता है, पूरा संयोग होता है, तो ये चीज कहलाता है पाठ्यक्रम। अब उसी करिकुलम के अंतर्गत निकल के आता है ये हिडन करिकुलम। आगे समझेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा जिसमें कि किस तरीके से हिडन करिकुलम को, किस तरीके के इसे करिकुलम को जो हिडन करिकुलम बोला जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो, बीएड से संबंधित, शिक्षा से संबंधित वीडियो मिलता रहे। इसमें देखेंगे आगे निकल के आता है जिसके आधार पर शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की आशा की जा सकती है। यानी कि जब हम किसी भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं या किसी भी शिक्षा को सीखते हैं या किसी भी पाठ्यक्रम को सीखते हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारी लक्ष्य है शिक्षा प्राप्त करने की, वो मुझे मिल सके। और वास्तव में विद्यालयों में दो प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं जो एक स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी कि एक पाठ्यक्रम होते हैं आपके जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो शिक्षा से संबंधित है, जैसे गणित, विज्ञान और जो इतिहास, भूगोल, नागरिक, इस तरीके के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट को लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथिली जो भी है, भोजपुरी जो भी, बंगला, उर्दू जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इन सभी चीजों का जो समायोजन होता है ये शैक्षणिक पाठ्यक्रम होता है। अब इसी में जो आप गुप्त पाठ्यक्रम समझेंगे कि और जिसकी ओर से सभी ध्यान दिया जाता है, मतलब जो इसी तरह के जो पाठ्यक्रम है सब्जेक्ट वाइज, तो इस पाठ्यक्रम की तरफ सभी लोग ध्यान देते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं। जिसकी प्राप्ति के लिए विद्यालय में क्या किया जाता है, तो शैक्षणिक कार्य किया जाता है, पठन पाठन का कार्य किया जाता है निश्चित रूप से। तो ये था आपका विद्यालय में किस तरीके की शिक्षा होता है और किस तरीके के पाठ्यक्रम होते हैं, इसके बारे में जानकारी। अब इसी से निकल के आता है यहाँ पे कि जब विद्यालय में इस तरीके का जो आकर्षण बना रहता है, कौन से पाठ्यक्रम, तो ये शैक्षणिक पाठ्यक्रम। अब गुप्त
पाठ्यक्रम को देखेंगे, यानी हिडेन पाठ्यक्रम के बारे में समझें। तो हिडेन पाठ्यक्रम के बारे में आप समझते हैं तो यहाँ पर निकलता है कि वास्तव में गुप्त पाठ्यक्रम विद्यालय एवं वर्ग के भौतिक वातावरण, अब वर्ग के जो भौतिक वातावरण है उसका, वर्ग का संरचना कैसा है, उसमें रोशनी आ रही है नहीं आ रही है, या फिर उसमें हवा आ रही है नहीं आ रही है, इस तरीके के सुविधाजनक जो हम देखते हैं विद्यालय में कक्षा के, तो ये कहलाता है हिडेन करिकुलम। यानी कि ये भी एक प्रकार का जो कि करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे को शिक्षा दे करके एक तरीके का मनोदशा बनाया जाता है। शिक्षक की मनोदशा किस प्रकार है, ये बात पे निर्भर करता है कि गुप्त पाठ्यक्रम किस तरीके का है। अगर आप देखें तो शिक्षक छात्र का संबंध सहपाठियों का के प्रभाव से है, जो कि छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से अगर शिक्षक छात्र का संबंध अच्छा नहीं है एवं सहपाठियों का संबंध अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से ये प्रभावित करता है बच्चों में शिक्षा को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है या फिर ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसको निश्चित रूप से ही प्रभावित करता है। यही कहलाता है गुप्त पाठ्यक्रम। बेसिक तौर पे, सारांश तौर पे आप समझें तो गुप्त पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जो हमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक तरीके का संरचनात्मक जो ढांचा मिलता है, उसे हम गुप्त पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं कि वर्ग का भौतिक वातावरण, शिक्षक की मनोदशा, शिक्षक छात्र संबंध एवं सहपाठियों, ये सारे चीज आप जैसे में लिख सकते हैं। अब देखें तो गुप्त पाठ्यक्रम को बांटा गया है कितने भागों में, 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कौन कौन चीज है तो देख सकते हैं, वही पॉइंट सब निकल गया है। यहाँ पे पहला जो पॉइंट को देखेंगे तो पहला निकल के आता है वर्ग एवं विद्यालय के भौतिक वातावरण। वर्ग का किस तरीके से उसका निर्माण किया गया है, उस वर्ग का किस तरीके से उसका ढांचा है, ये सारे कुछ निर्भर करते हैं। उसमें बैठने की किस तरीके की प्रावधान की गई है, बच्चे को किस तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है, ये सारे चीज हिडेन करिकुलम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम देखें तो शिक्षक की मनोदशा। अब शिक्षक की मेंटलिटी किस तरीके का है, शिक्षक किस तरीके के हैं, गुस्सैल है या फिर दयालु है या फिर कोई चीज नहीं करते हैं, सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं, इस तरीके, मतलब शिक्षक की कैसी मनोदशा है, तो शिक्षक कैसे हैं, कैसे मनोवृत्ति के शिक्षक हैं, तो इस बात पर भी निर्भर करते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे, बचपन में आप लोग भी पढ़े होंगे, कोई भी टीचर होंगे तो कोई भी शिक्षक होंगे तो कई सारे ऐसे शिक्षक भी आपको देखने को मिले होंगे कि बात बात पर दंड देने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, गुस्सा करने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, कुछ भी पूछिए गुस्सा करके बोलते हैं। तो ये मनोदशा, शिक्षक की मनोदशा किस तरीके का है, तो ये चीज पता चलता है यहाँ से। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षक छात्र का संबंध। अब शिक्षक छात्र में किस तरीके का संबंध है, फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, किस तरीके का संबंध है, ये बात भी निकल के आता है गुप्त पाठ्यक्रम से, हिडन करिकुलम से। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ निकल के आता है कि सहपाठी का प्रभाव। अब हमारे विद्यालय में देखें तो सहपाठी गजेरी भंगेड़ी, मान के चलिए कि सिगरेट पी रहा है, खैनी खा रहा है, कुछ भी नशा कर रहा है, अगर आप उसके संगत में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप पर प्रभाव पड़ेगा। ये सहपाठी का प्रभाव होता है। ये निश्चित ही रूप से आपको गुप्त पाठ्यक्रम यानी हिडन करिकुलम के अंतर्गत ही इसको रखा जा सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे कि यहाँ पर छात्र अभिप्रेरणा, यानी कि छात्र का मोटिवेशन किस तरीके का है, छात्र को किस तरीके से मोटिवेट किया गया है, ये बात भी निर्भर करता है हिडन करिकुलम से। निश्चित रूप से आगे पॉइंट के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि लिंग एवं गुप्त पाठ्यक्रम, यानी कि जेंडर एंड हिडन करिकुलम। यहाँ कहा गया है कि जेंडर एवं हिडन करिकुलम से आप क्या समझते हैं, जेंडर के साथ हिडन करिकुलम का किस तरीके से संबंध है, जेंडर का लिंग का यानी जेंडर का गुप्त पाठ्यक्रम से किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, तो ये बात सारे इसी पॉइंट के अंतर्गत आएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आप सभी के लिए है जो बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं, बीएड के जो कोर्स कर रहे हैं, इन सभी एग्जामिनेशन में ये निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन एक नंबरी तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसमें जैसे एक नंबरी दे देगा कि हिडन करिकुलम कौन कौन से है और ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में
कोई एक इस पांचों में से कोई एक दे देगा, बाद बाकी सारे कुछ को अलग कर देगा। तो ये चीज आपको निश्चित रूप से ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें भी आप निश्चित रूप से इस वीडियो के साथ समायोजित कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे इसी में निकल के आता है कि सामाजिक रूप से यह धारणा है कि बालकों एवं बालिकाओं में अंतर स्पष्ट किया जाता है। निश्चित रूप से बालक और बालिकाओं में निश्चित रूप से अंतर स्पष्ट किया जाता है। अभी भी ऐसी धारणाएं हैं बहुत सारे विद्यालयों में, बहुत सारे जगहों पर, और ऐसे में उनकी शिक्षा देख सकते हैं, ऐसे में उनकी शिक्षा कहीं न कहीं सामाजिक परंपरा, मान्यताओं, रीति रिवाजों इत्यादि से प्रभावित हो जाती है। ये सभी चीज है क्या क्या, तो सामाजिक परंपरा, मान्यताओं, रीति रिवाजों इत्यादि से प्रभावित हो जाती है। किसकी शिक्षा? बालिकाओं की शिक्षा। किसकी शिक्षा? तो बालिकाओं की शिक्षा। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो पुरुष की भी शिक्षा इस तरीके से प्रभावित हो जाती है। निश्चित ही रूप से जब बालिका की शिक्षा प्रभावित हो सकती है सामाजिक परंपरा, मान्यताओं, रीति रिवाजों से, तो पुरुष की जो बालक हैं उन सभी का भी शिक्षा निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे पैराग्राफ में लिखा गया है यहाँ पे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में भी जहाँ एक सामान्य पाठ्यक्रम द्वारा सभी छात्रों को समान शिक्षा दी जाती है, वहीं एक गुप्त पाठ्यक्रम भी साथ साथ चलती है जो देख सकते हैं जो बालिका शिक्षा को भी प्रभावित करती है। जैसे आप देखें तो बच्चों की बैठने की जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बालिकाओं के लिए किस तरीके का व्यवस्था की गई है और बच्चों के लिए किस तरीके का व्यवस्था की गई है। क्लासरूम का कंपाउंड, क्लासरूम कैसा है या फिर विद्यालय का कंपाउंड कैसा है, वहाँ पर सारे कुछ की सुविधा है या नहीं है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं है, इस तरीके के जो सुविधा है ये सारे कुछ हिडन करिकुलम के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे में अगर आप देखें तो जैसे में निकल के आता है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे में निकल के आता है सामाजिक मान्यता, यहाँ निश्चित रूप से देखेंगे सामाजिक मान्यता। दूसरा में आता है जैसे में देखें तो अभिप्रेरणा, तीसरा में विषय का चयन, चौथा देख सकते हैं व्यावसायिक संभावना, दोहरा मापदंड, रूढ़िवादिता, विद्यालय पोशाक में भी बालिकाओं के जो पोशाक होते हैं उसमें विभेद किया जाता है, उसकी जो सूट और जो भी वो पहनती है उसमें विभेद किया जाता है, ये ऐसा कपड़ा पहनेगी, ये रूढ़िवादिता होता है। या फिर दोहरा मापदंड होता है लड़कियों के लिए आरक्षण जैसे मामला। व्यवसायिक संभावना की बात करें तो व्यवसायिक संभावना में इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि बालिकाओं के लिए कुछ अन्य पाठ्यक्रम दिया जाता है और बालकों के लिए कुछ अन्य पाठ्यक्रम दिया जाता है। विषयों के चयन में आप तो साफ तौर पे जानते होंगे, लड़कियों को म्यूजिक सब्जेक्ट जैसे होम साइंस इस तरीके के सब्जेक्ट चुनने को प्रेफर किया जाता है। अभिप्रेरणा, लड़कियों को और दोनों को अलग अलग अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन दिया जाता है। यहाँ पर देखें तो पहला निकल के आता है सामाजिक मान्यता। समाज में आप कोई भी बालिका कोई लड़का वाला कार्य करता है जैसे कि कुदाली चलाता है या फिर कुछ ऐसे पुलिस की नौकरी करता है तो उसकी सामाजिक मान्यता कुछ अलग तरीके का बन जाता है। वहाँ पर जो मापदंड है वो चीज बदल जाता है, उसकी रूढ़िवादिता बढ़ जाती है। या फिर लड़का अगर कोई होम साइंस रख रहा है तो कैसी होगी, तो ये सारे चीज निकल के आता है। निश्चित ही रूप से बालिकाओं की जो शिक्षा है उसको निश्चित ही रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट या पैराग्राफ कह लें तो निष्कर्ष के तौर पे निकल के आता है कि उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जहां छात्रों के विकास के लिए निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो सभी छात्रों के लिए सामान्य होते हैं, परंतु एक गुप्त पाठ्यक्रम भी साथ साथ चलती है। अब जो पाठ्यक्रम है शैक्षिक पाठ्यक्रम आप अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जो गुप्त पाठ्यक्रम है वो भी साथ साथ चलती है। बच्चे के लिए किस तरीके का पोशाक होना चाहिए, बच्चे के लिए आपको किस तरीके का क्लासरूम होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड कैसा होना चाहिए, फिर अन्य सामग्री भी कैसी होनी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, ये सारे कुछ निर्भर करते हैं बच्चों के जो विद्यालयकरण होता है या फिर बालिका के जो हिडन करिकुलम होता है उस पे, और जो शैक्षणिक करिकुलम होता है यानी कि एजुकेशनल करिकुलम होता है उस पे। दोनों चीज एक साथ चलते हैं जो
आगे है देख सकते हैं, जो समानताओं में अवरोध का कार्य करती है या एक चार दीवारी खड़ी करती है, आवश्यक है कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। निश्चित रूप से मैंने कह भी दिया सारा कुछ आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, और ये जो बात लिखा गया है निष्कर्ष आपको ठीक इसी तरीके से लिखना होता है जिससे कि अच्छे मार्क आप गेन कर सकें। आप चाहते हैं अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखा जाए जिससे कि अच्छे मार्क गेन किया जा सके, उसका पैटर्न क्या होगा, तो मैं निश्चित ही रूप से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बाय द लाइव यानी लाइव आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे बीएड के एग्जामिनेशन में, ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सके। निश्चित रूप से बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।